उनका इस फिल्म से जुड़ना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. It reminds them of my father in the 80s, you know. The buzz has been very strong and it's only getting bigger and bigger. It has a feel of a biopic. बहुत सारी चीज़ें इसलिए होती हैं फिल्म की रिलीज़ के वक्त ताकि पब्लिसिटी मिले उनको. That's why those intimate, passionate scenes felt very, very easy to do. सिल्क स्मिता जैसी कोई लड़की अगर उसकी लाइफ पर फिल्म बनाई जाए तो ऐसी हो सकती है. कोई नर्वसनेस इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे इस कैरेक्टर से काफ़ी मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं. आप सिल्क हो ना? मुझे जो चाहिए उसका सिर्फ कोई आता है. Tushar Kapoor is happy with the buzz that the film The Dirty Picture is creating. I think right since the first trailer was unveiled in August, end of August, the buzz has been very strong and it's only getting bigger and bigger. जैसे ही मतलब और गाने इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, गाने भी हिट हो रहे हैं, तो ट्रेलर का अप्रिशिएट होना और उसके साथ साथ गानों का भी हिट होना बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है प्री रिलीज़, और वैसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे. मुझे तो अच्छा लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि इट रिमाइंड्स देम ऑफ माय फादर इन द 80s, यू नो, दैट साउथ इंडियन लुक विद द विग एंड द मुस्टैच. दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी. और उसके अलावा लोग उत्सुकता से वेट कर रहे हैं फिल्म का. ट्विटर पे मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर एंड पीपल आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फिल्म. तो वो फीडबैक मिल रहा है मुझे. आई थिंक द डायरेक्टर्स रेपुटेशन, मतलब मिलन लूथरिया जो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के डायरेक्टर हैं, उनका इस फिल्म से जुड़ना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और उन्होंने ही मेरा नाम सजेस्ट किया था फॉर दिस रोल. तो उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि फिल्म तो अच्छी होगी ही होगी, लेकिन उसके बाद नरेशन भी हुआ और मतलब यू बिकम इवन मोर रीअश्योर्ड कि ये बहुत बढ़िया फिल्म बन सकती है. सो दैट्स व्हाई आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. इट हैज़ अ फील ऑफ अ बायोपिक, लेकिन किसी एक शख्स की लाइफ को नहीं दोहराता है ये फिल्म. इट्स जस्ट गॉट दैट फील कि जो कैरेक्टर हम दिखा रहे हैं इस फिल्म में उसकी ज़िंदगी के साथ ये हुआ, बट बिसाइड्स दैट ऐसा कुछ मतलब रियलिटी से कनेक्शन नहीं है. सिल्क स्मिता की लाइफ पर नहीं बन रही है ये फिल्म, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें फिक्शनलाइज की हैं इस फिल्म में. इट्स नॉट इवन लूजली बेस्ड और इंस्पायर्ड, बट देयर इज़ दैट फील कि हाँ 80s में अगर किसी पॉर्न स्टार जो उस ज़माने की वहाँ की कोई अगर पॉर्न स्टार की लाइफ की फ़िल्म बनानी होती तो ऐसी फिल्म बन सकती है. एंड ऐसे कैरेक्टर्स हो सकते हैं उसमें, जो रमाकांत का है, सूर्यकांत का है, जो इब्राहिम का है. बहुत सारी चीज़ें ऐसे इसलिए होती हैं फिल्म की रिलीज़ के वक्त ताकि पब्लिसिटी मिले उनको, लेकिन हम मतलब पहले से कह रहे हैं कि ये किसी रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड नहीं है. सिल्क स्मिता जैसी कोई लड़की अगर उसकी लाइफ पर फिल्म बनाई जाए तो ऐसी हो सकती है, लेकिन वो नेसेसरली सही नहीं है कि आप बोलो कि ये सिल्क स्मिता की लाइफ पर ही है, बिकॉज यू विल फाइंड रिजेम्बलेंस टू दैट ईरा, टू द काइंड ऑफ पीपल जो ऐसी फिल्में बनाते थे, जो सक्सेसफुल थे उस ज़माने में. लेकिन किसी रियल लाइफ कैरेक्टर से आप जोड़ नहीं सकते इस फिल्म को. आई थिंक जिनको ऐसी फिल्मों में से एतराज़ होता है उन्हें देखनी चाहिए, फिर बताना चाहिए कि क्या उन्हें अभी लगता है कि ये उनके मतलब रिलेटिव की लाइफ से मिलता है या नहीं मिलता है. बिफोर दे सी द फिल्म ओनली दे शुड नॉट स्टार्ट ट्राइंग टू गेन सो मच पब्लिसिटी, बिकॉज इट्स नॉट राइट. इट्स नॉट बेस्ड ऑन रियल लाइफ कैरेक्टर. रमाकांत है मेरे कैरेक्टर का नाम, और वो एक एस्पायरिंग राइटर है. और इस रिलेशनशिप में जो सिल्क के साथ उसकी रिलेशनशिप होती है उसमें वो मतलब उसकी ज़िंदगी में एक बहार सी आ जाती है एंड ही काइंड ऑफ कम्स इन टू हिज ओन, कॉन्फिडेंट बन जाता है, एक बहुत सक्सेसफुल राइटर बन जाता है. एंड मतलब खुलकर मतलब जी सकता है, फिर खुलकर प्यार कर सकता है, खुलकर मतलब इंडस्ट्री में पॉपुलर सक्सेसफुल बन सकता है. सो शी ओपन्स द डोर्स फॉर हिम. शी चेंजेस हिज outlook to life. She changes his whole graph, you know, as far as his character is concerned. He becomes another person altogether. तो वो एक मतलब कि एक बहुत ही कलरफुल रोल है मेरा, जो मतलब from being a meek guy to being a confident and a romantic and a guy who has a lot of anger also.
तो एक मतलब कि एक मल्टी फैसेटेड रोल है मेरा। आप सिल्क हो ना? मुझे जो चाहिए उसका सिर्फ को ही आता है। अगर आप गुड बॉय भी प्ले कर रहे हैं तो वो भी मतलब उसकी भी तो एक प्राइवेट लाइफ हो सकती है, यू नो, इट डजंट हैव टू बी बोरिंग। नॉट गुड बॉयज डजंट डोंट नेसेसरली are not necessarily boring. So I think in this film you'll see an interesting side to a good boy. You know, he's straightforward, he's honest, he's passionate, and he's successful also. तो कोई नर्वसनेस इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे इस कैरेक्टर से काफ़ी मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं। मुझे अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगता है जो इसका ग्राफ है इस कैरेक्टर का, और तो उस एक्साइटमेंट में शायद जो नई चीज़ें की हैं मैंने इस फिल्म में वो भी आसानी से हो गई। और मेरा काम है एज एन एक्टर टू टेक अप एनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एज फार एज द काइंड ऑफ रोल्स आई प्ले। एंड आई हैव ऑल्सो डन इंटीमेट सीन्स इन द पास्ट। ऐसा कोई मतलब नई बात नहीं है मेरे लिए इंटीमेट सीन्स करना, तो मुझे मज़ा आया, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। The actor also talks about his experience of working with Vidya Balan and their intimate scenes for the film. I think she's the highlight of this film. She has really lived this role, और उनके अलावा मैं किसी को नहीं देख सकता इस कैरेक्टर में। तो काम करने में भी आई थिंक उनके साथ मतलब एक कंफर्ट लेवल ज़्यादा ही हो जाता है, बढ़ जाता है कंफर्ट लेवल। आपको लगता है कि आप किसी अपने के साथ काम कर रहे हैं। मे बी दैट्स वाई दोज इंटीमेट पैशनेट सीन्स फेल्ट वेरी वेरी ईजी टू डू, बिकॉज द कमराडरी जो हमारे बीच रही है ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म वो काफ़ी अच्छी रही है। सो आई फेल्ट वेरी फ्री वर्किंग विद हर। I think Ooh La La is one of my favorites. Ishq Sofia is also very nice with Imran. Then there's a song Honeymoon, which if they show that on television, then I'm sure people will like that also. So these three are my favorite songs. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh la la, tu hai meri fantasy. Chuna na, chuna na, chuna na, chuna na. After Dirty Picture is Char Din Ki Chandni. That's coming on 13th of Jan. Then there's Kya Super Cool Hai Hum, which I will be starting tomorrow, but it will release in May. And then there's a film by Neeraj Pathak, which I'm going to start in January, and it should come by the end of the year, end of next year.